हैं सारे, उन सबके लिए मॉर्निंग का एक 7:30 बजे समय रखा है हमने, जिसमें नए बच्चे पुराने बच्चे उनको बता भी सकते हो। तो वो टाइम क्वेश्चन एनालिसिस का है, कुछ नई नई बातों का भी है। तो प्रथम पत्र में किस तरह के सवाल इस बार पूछे गए थे उनकी भी चर्चा करेंगे, जो कि क्वेश्चन आ चुका है। और साथ ही साथ क्वेश्चन की पैटर्न क्या है, प्रकृति क्या है, कितने यूनिट प्रथम पेपर में हमें पढ़ना है, इन सब की चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो सब्जेक्ट हम जान ले कि प्रथम पेपर में हमें पढ़ना कितना है। बहुतों को यही पता नहीं है कि फर्स्ट पेपर में हमें पढ़ना कितना है। तो पर जैसे कि हिंदी साहित्य को आप लोग देखते हो कि हिंदी साहित्य में 10 यूनिट है ना, उसी तरह से प्रथम पत्र में भी जो हमारा फर्स्ट पेपर है, और याद रखना कि ये फर्स्ट पेपर नीट का है, तो ये ध्यान में नहीं रख के चलना कि डीएसएसबी वालों का है। हम बिल्कुल क्लियर करके शुरू में ही चलते हैं कि जिससे कि आपको आगे दिक्कत बिल्कुल भी ना हो। और हमारी कोशिश है कि प्रथम पत्र जैसे कि साहित्य हम लोग करवा रहे हैं, वैसे फर्स्ट पेपर में भी आपकी अच्छी पकड़ बन जाए। तो सबसे पहले फर्स्ट पेपर में 10 यूनिट पढ़ना है। जो नए बच्चे हो, पहली बार पढ़ रहे हो, तो 10 यूनिट की हम चर्चा कर ले। पहला यूनिट है टीचिंग एप्टीट्यूड का, शॉर्ट फॉर्म में हम लोग टीए पढ़ लेते हैं। अब टीचिंग एप्टीट्यूड में पढ़ना क्या है, इस बार का भी क्वेश्चन का मैंने एनालिसिस किया है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड का 2 पार्ट में होता है, एक तो बेसिक, दूसरा कुछ थिंकर, जैसे कि कभी प्याजे का पूछ लिया, कभी बाइगोस्की का पूछ लिया, थॉट जेडपीडी पूछ लिया, कभी एसके फोल्डिंग पूछ लिया, अभी मॉर्निंग में हमने करवाया है। तो ये सब, और बेसिक एक शिक्षक के रूप में आपकी क्या भूमिका होगी, किस तरह की भूमिका होगी, उन सब को टीचिंग एप्टीट्यूड में हम पढ़ते हैं। एप्टीट्यूड का ही मतलब ही होता है अभिक्षमता। टीचिंग एप्टीट्यूड का हिंदी मतलब होता है शिक्षण अभिक्षमता। आपके शिक्षण, शिक्षण का मतलब होता है टीचिंग, आपका टीचिंग क्षमता क्या है, टीचिंग पावर क्या है। तो उन सब को इस टॉपिक में देखेंगे। आज ही आपका टॉपिक भी शुरू हो जाएगा, क्योंकि हम जो खास करके हमारा होता है कि साथ साथ ही हम टॉपिक शुरू कर लेते हैं। ये नहीं कि डेमो क्लास के साथ ही टॉपिक भी चलते रहता है, एक एक टॉपिक हम उठाते हैं, उस पे कम से कम 1 से 2 सप्ताह काम करेंगे। इसी तरह से हमें दूसरे टॉपिक में रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ना होता है, आर ए शॉर्ट फॉर्म में, इंग्लिश में इसे रिसर्च एप्टीट्यूड कहते हैं, हिंदी में इसे अनुसंधान अभिक्षमता। ये देखो, यहाँ अभिक्षमता लगा हुआ है कि रिसर्च के बारे में, चूंकि आगे आपको रिसर्च करना है। तो जैसे इस बार भी आपने जो पेपर पढ़ा होगा, तो उसमें कम्युनिकेशन से बार्लो मॉडल पूछा हुआ है। पढ़े हो ना बार्लो मॉडल, हमने पढ़ाया है टीचिंग एप्टीट्यूड में। तो बार्लो मॉडल पूछ लिया है, या रिसर्च में क्या क्या बातें आती है, फंडामेंटल रिसर्च क्या है, अप्लाइड रिसर्च क्या है, रिसर्च के कितने पार्ट्स है, कितने थीम्स है, उन सब को हम लोग रिसर्च एप्टीट्यूड में पढ़ते हैं। तो इनको भी हमें ध्यान में रखना है। और इसी तरह से एक तीसरा सेक्शन हम लोग ले लेते हैं कम्युनिकेशन का, जिसे संप्रेषण कहते हैं। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन स्किल्स को भी फर्स्ट पेपर में शामिल किया गया है। एक एक मिनट में मैं टॉपिक पढ़ बता दूं क्या क्या पढ़ना है। तो प्रथम पत्र में कम्युनिकेशन स्किल्स को भी लिया गया है कि हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स कैसा होना चाहिए। कम्युनिकेशन में क्या है कि 5 स्किल्स की बात करता है। या फिर अब जैसे कि हम लोग कहते हैं कि इनकोडर क्या है, डिकोडर क्या है, मैसेज क्या है, उसका माध्यम क्या है, रिसीवर्स क्या है। कम्युनिकेशन में बहुत सारे मॉडल्स पढ़ते हैं, एमसीआर मॉडल पढ़ते हैं, वार्लो मॉडल कहते हैं, इस बार भी वार्लो मॉडल से क्वेश्चन पूछा गया है। तो कम्युनिकेशन के दो रूप देखकर, एक मॉडल का रूप देखते हैं, दूसरा जो पेपर पत्रिका, कभी कभी पेपर पत्रिका से भी सवाल पूछ लेते हैं, तो उनको भी हम लोग कम्युनिकेशन मॉडल के रूप में देखते हैं। इसी तरह से एक तो होता है लॉजिकल रीजन, एक होता है सिंपल रीजनिंग। ठीक है, सिंपल रीजनिंग एक टॉपिक आपका है, जहां से 3 क्वेश्चन रहेगा आपको। सिंपल रीजनिंग होता है,
और इसी सिंपल रीजनिंग में एक और टॉपिक आता है लॉजिकल रीजनिंग का। लॉजिकल रीजनिंग, तो लॉजिकल रीजनिंग का मतलब होता है कि जो है लॉजिकल रीजनिंग कहते हैं युक्ति संगत तर्क। लॉजिकल रीजनिंग को हिंदी में कहते हैं युक्ति संगत तर्क। अब कुछ लॉजिक, जैसे कि लॉजिकल रीजनिंग में हम लोग पढ़ते हैं बहुत सारे लॉजिकल रीजनिंग के प्रकार है, जैसे कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, कुछ बिल्ली कुत्ते हैं, या सभी कुत्ते बिल्ली हैं, सभी कुत्ते बाघ हैं, सभी कुत्ते शेर हैं। तो इसकी प्रायोरिटी क्या है, सिर्फ यही नहीं कि लॉजिक कितने प्रकार के होते हैं, किस किस रूप में हम लॉजिक लगाते हैं। जैसे कहते हैं ना तर्क, कोई क्वेश्चन बनाने के लिए हम दिमाग लगाते हैं, तो उस दिमाग को हम तर्क के थ्रू यूज करते हैं। तो उन लॉजिकल रीजनिंग को भी हमें एक टॉपिक के रूप में पढ़ना है। और नेक्स्ट हमें आईसीटी पढ़ना है। आईसीटी टॉपिक है। आईसीटी में मुख्य रूप से कंप्यूटर पढ़ते हैं। हर टॉपिक जितना दिखा रहा है, हर टॉपिक से आपके 5 सवाल रहेंगे, 5 क्वेश्चन रहेंगे, और उस पांचों क्वेश्चन को हमें बनाना है। आईसीटी में कंप्यूटर पढ़ते हैं कि कंप्यूटर का डेवलपमेंट कैसे हुआ है, इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है, या कंप्यूटर का स्वरूप क्या है, इंटरनेट क्या है, वेब ब्राउजर क्या है, या फिर वायरस क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, हार्डवेयर क्या है, जो कंप्यूटर अभी हम लोग कंप्यूटर पर पढ़ रहे हैं, उन सब को, यानी कि देखो फर्स्ट पेपर पढ़ने के बहुत सारे फायदे हैं। अगर आप यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर पढ़ते हो, तो आपको अगर आगे चल के आप केंद्रीय विद्यालय का एग्जाम दोगे, नवोदय का एग्जाम दोगे, केवीएस का एग्जाम दोगे, तो यूजीसी के नेट के फर्स्ट पेपर का कुछ टॉपिक वहां भी पूछता है, जैसे आईसीटी, लॉजिकल रीजनिंग, रीजनिंग, संप्रेषण, यहां से भी सवाल उठाया जाता है। तो एक पंथ दो कार्य होता है। इसी तरह से इन्वायरमेंट है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लिख लेना सारे टॉपिक हमें पढ़ना क्या है। इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट का मतलब है पीपल एंड इन्वायरमेंट, हमारा वातावरण, हम जिस वातावरण में रहते हैं उस वातावरण का स्वरूप क्या है, उस वातावरण में हम किन किन चीजों को लेते हैं, हमारा वातावरण क्यों प्रभावित हो रहा है, आखिर क्यों हमारे इन्वायरमेंट में परिवर्तन आ रहा है, पॉल्यूशन क्या है, पॉल्यूशन क्यों इतना बढ़ रहा है, पॉल्यूशन के कितने प्रकार है, पॉल्यूशन में किन किन बातों को हम शामिल करते हैं, उन सब को इन्वायरमेंट टॉपिक में हम लोग पढ़ते हैं। क्योंकि पॉल्यूशन में और क्या क्या बातें आती है, पॉल्यूशन को लेकर के क्या क्या अवधारणाएं रही है, या कितने सम्मेलन हुए हैं, पृथ्वी सम्मेलन क्या है, दोहा राउंड क्या है, पेरिस समझौता क्या है, अर्थ समिट क्या है, और जितने भी इन्वायरमेंट को लेकर कमीशन बने हैं, ये आपको अदर सेक्शन में भी काम देगा। जब हम इन्वायरमेंट पढ़ेंगे तो जितने भी कमीशन बने इन्वायरमेंट को लेकर, भारत सरकार इन्वायरमेंट को लेकर क्या क्या काम कर रहा है, पूरे वर्ल्ड में इन्वायरमेंट को लेकर क्या काम हो रहा है, खास करके पेरिस सम्मेलन इस बार भी सतत विकास से सवाल पूछा है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, बायोडाइवर्सिटी क्या है, इन सारे पहलुओं को इन्वायरमेंट टॉपिक में हम देखने वाले हैं। 8वां टॉपिक हमारा हो जाता है हायर एजुकेशन, ये तो सब में है। हायर एजुकेशन जो हमारा, इससे भी 5 सवाल रहेगा, इस बार भी सवाल यहाँ हायर एजुकेशन से 5 सवाल पूछा गया था। तो अब हायर एजुकेशन की जब मैं बात करता हूं तो ये ध्यान रखिएगा कि हायर एजुकेशन में दो पार्ट में होता है, कि एक तो हमारी पुरानी शिक्षा व्यवस्था क्या थी, जो आजादी से पहले, अंग्रेजों के आने से पहले हमारा एजुकेशन सिस्टम क्या था। उन एजुकेशन सिस्टम में चाहे वो नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ था, किस रूप में फेमस था, विक्रमशिला विश्वविद्यालय क्या था, तक्षशिला विश्वविद्यालय क्या था, सोमापुर विश्वविद्यालय क्या था, या फिर और भी 10-15 विश्वविद्यालय जो पुराने विश्वविद्यालय रहे हैं, उसमें कितने विद्यार्थी रहे हैं, वो कौन कौन पढ़ाई किया है। मान लिया तक्षशिला विश्वविद्यालय में किस चीज की पढ़ाई होती थी, नालंदा विश्वविद्यालय में किस चीज की पढ़ाई होती थी, कौन कौन व्यक्ति उस विश्वविद्यालय में भाग ले रहे थे, इन सब की चर्चा यहाँ पर की जानी है। और आधुनिक काल में अंग्रेजों ने जो अंग्रेजी एजुकेशन सिस्टम डेवलप किया, खास करके मैकाले रिपोर्ट से लेकर के अभी तक 2020-21 में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है 2020, एक क्वेश्चन हर बार पूछता है
नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, अभी तक में कितने पॉलिसी आए हैं, उन पॉलिसी का क्या क्या काम है, वो सब पढ़ना है। साथ ही यहीं पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, हर यूनिवर्सिटी को पढ़ना है। हर यूनिवर्सिटी का काम क्या है, नेक क्या है, अभी जो CUET चल रहा है वो CUET क्या है, 4 वर्षीय कोर्स क्या है। तो सारे सारे कोर्स एक बड़ा सेक्शन हो जाता है। और इनका फायदा ये है कि जब आप देखो पूरा, जब आप UGC नेट के फर्स्ट पेपर को देखोगे ना, तो वैसे भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि आप एक टीचर बनने जा रहे हो। तो टीचर बनने जा रहे हो तो कुछ ना कुछ चीज आपको आना चाहिए। और पूरा टॉपिक जो इसमें लगा हुआ है, पूरा टॉपिक प्रासंगिक है। उसी प्रासंगिकता को ध्यान में रखते हुए ये सारे टॉपिक जिसकी बात मैं अभी कर रहा हूं, ये सारे आपके सिलेबस में है। इसी तरह से नेक्स्ट 8 टॉपिक हो गया। 9th टॉपिक हमारा आ जाएगा कंप्रीहेंशन का। कंप्रीहेंशन, कंप्रीहेंशन का मतलब क्या होता है? कंप्रीहेंशन का मतलब होता है अध्ययन बोध, रीडिंग कंप्रीहेंशन। कि आप पढ़ के 5 क्वेश्चन रहेगा, पढ़ के उसी से आप सवाल निकालते हो। जैसे आपने देखा होगा, सारे आप सब पेपर दिए होंगे, तो पूरा कंप्रीहेंशन को हम पढ़ते हैं और कंप्रीहेंशन से ही हम आंसर निकालने का प्रयास करते हैं। तो उसी को हम लोग जो है, उसका हम लोग प्रैक्टिस करते हैं क्लास में भी। कंप्रीहेंशन 10 15 20 कंप्रीहेंशन बनाते हैं कि हमें कंप्रीहेंशन किस तरह बनाए, क्योंकि प्रथम पत्र में बहुत कम समय होता है। तो बहुत कम समय होता है तो स्पीड जरूरी होता है। स्पीड जरूरी के लिए हम कंप्रीहेंशन को कैसे पढ़ें, कंप्रीहेंशन के क्वेश्चन को कैसे पढ़ें कि 1 से 2 मिनट में पांचों क्वेश्चन हमें आ जाए, 5 के 5 क्वेश्चन हमारा तैयार हो जाए, इसीलिए कंप्रीहेंशन पढ़ते हैं। और अंतिम टॉपिक है हमारा DI का। DI, जिसे डाटा इंटरप्रिटेशन कहते हैं। 5 क्वेश्चन हर बार बनाते हैं, 4 5 बच्चा छोड़ के कोई नहीं बना के आता है। हर बार मैं सर पकड़ के बैठ जाता हूँ। इस बार भी इतना इजी कुछ DI पूछा हुआ था, मैं कल परसों DI आपको बताऊंगा। इतना इजी DI इस बार का पूछा हुआ था, फूक दोगे तो उड़ जाएगा इतना। बस आपको परसेंटेज आना चाहिए, मैथ के 2 3 टॉपिक, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस और किसी नंबर सिस्टम, 3 टॉपिक अगर आपको आ रहा है मैथ का, तो पूरा DI आप बना के आओगे। तो आप कंफ्यूज मत करो, अच्छे स्कोर प्रथम पत्र में करो। JRF तभी होगा जब प्रथम पत्र में स्कोर करेंगे। नेट भी अब नहीं हो रहा है बिना प्रथम पत्र में अच्छे स्कोर किए हुए। और क्वेश्चन कोई टफ नहीं पूछ रहा है। मैं पिछले 2019 से 2024-25 तक का हर बार एनालिसिस करवाता हूँ, यूट्यूब पर भी करवाता हूँ, हर जगह करवाता हूँ। तो दिक्कत क्या होती है कि यूट्यूब पर क्या है कि हम भी, आप जानते हो, हम भी यूट्यूब पर करवाते हैं, प्रचार के लिए करवाते हैं। सीधी सी बात कहता हूँ, मैं घुमा फिरा के बात नहीं करने आता। अब प्रचार, अब सिर्फ आप क्वेश्चन देख लेते हो, क्वेश्चन के जड़ को आप समझते नहीं हो, इसलिए वहां क्वेश्चन नहीं बनता है। लेकिन जब क्वेश्चन के हम जड़ को समझ जाते हैं, जैसे अभी मैं आज रीतिकाल करवा रहा था, जो हमारे बच्चे थे फटाफट जवाब दे रहे थे, जो मेरे पास 2 4 फुट जो नए बच्चे पढ़ रहे हैं वो मुंह ताक रहे थे कि सर जी क्या बना रहे हैं, क्योंकि वो बच्चे पूरा डेप्थ में उसको पढ़ा दिए हैं तब बना रहे। तो क्वेश्चन सेट तब बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेते हैं। टेस्ट सीरीज से कुछ भी नहीं होता है, मैं लिख के दे देता हूं। मैं तो IAS का इंटरव्यू दिया, मेरे गुरुजी ने कहा जब तक थ्योरी नहीं पढ़ना टेस्ट सीरीज मत बनाना, नहीं तो पागल हो जाओगे, नहीं तो आप इतने डिमोरलाइज हो गए कि फिर आप उत्पन्न नहीं हो पाओगे। तो पहले सर स्टार्टिंग में मेरे साथ ऐसे हुआ था कि पहले टेस्ट में तो क्वेश्चन मतलब घबरा जाना, लेकिन जब डिटेल्स में आपने इसका बैकग्राउंड पूरा बताया तो बहुत अच्छा सा मतलब उसको सॉल्व कर पा रही थी। बिल्कुल पहले कम से कम 60 या 70% आपका सिलेबस खुद से बिल्कुल कंप्लीट पहले होना चाहिए। पहले चीजें आप समझिए। हमारे गुरुजी बेवकूफ नहीं थे, जो उनके यहाँ से हर साल IAS निकलते, वो कहते थे आजकल का लोग क्या है कि यूट्यूब पर देखते हैं 1000 रुपये हम टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लिया, 500 हम ज्वाइन कर लिया, वो रटते हैं। रटा हुआ चीज याद नहीं रहता है। पहले फीलिंग लाइए, पहले समझिए टीचिंग एप्टीट्यूड क्या है, रिसर्च क्या है, लॉजिकल रीजनिंग क्या है, ICT क्या है, इन्वायरमेंट क्या है। आपको 7 7 7:30 बजे में जो भी टॉपिक करवाऊंगा वही 10 ईयर कराऊंगा, वही चीज कराऊंगा। इसीलिए हमने एक यूट्यूब पर रखा है कि हमारा प्रचार भी होगा, नए बच्चे देखेंगे तो जुड़ेंगे भी, और दूसरा हमारे बच्चों को फायदा होगा जो मेरे पास पढ़ रहा है, ओरिजिनल फायदा उन्हीं को है। तो ये काम हमें करना पड़ेगा। और हमारा वो आदत नहीं है कि जैसे तैसे करवा दिया जी जाओ पेपर में,
क्योंकि हमारे यहाँ ये है कि एक बार एडमिशन लिए जब तक रिजल्ट नहीं होगा तब तक आपको क्लास मिलेगी, इसीलिए फीस भी ज्यादा देना पड़ता है। दूसरे यहाँ तो 2000 4000 में पढ़ लेता, हम तो कोई भी, हमारा कोई भी क्लास का फीस 15,000 से कम नहीं होता, क्योंकि हम जानते हैं कि एक बच्चे को ले रहे हैं तो उसका नौकरी तक उनको साथ रखना है। बहुत सारे बच्चे दूसरी तीसरी बार फर्स्ट पेपर पढ़ रहे हो, किसी से पैसा मांगा हो, कोई मुझे बता दो। कोई बच्चे 1 साल से पढ़ रहे हो, मांगा हो साइस्ता, दूसरी बार पढ़ रहे हो। अब पता चलेगा, अब पता चलेगा नहीं सर के पास ही ज्वाइन किया, सस्ता के चक्कर में पढ़ते थे, 3 महीना पढ़ाते भगा देते। हम तो बुला बुला के बच्चों को पढ़ाते हैं, भाई 2 बार पढ़ लो 3 बार पढ़ लो। ये इसलिए क्योंकि एक दिन में कुछ नहीं होता है। और कहावत भी है, हम आईफोन लेते हैं 1.5 लाख का, तो लंबा चलता है। तो हमारे साथ जुड़ोगे तो वो लंबा चलेगा, जब तक नौकरी नहीं दूंगा क्लास दूंगा। शर्त है कि कंटिन्यू पढ़ना है। मैं भगाता किसको हूं? जो 6-6 महीना दिखाई नहीं पड़ते उसे सीधे रिमूव मारता हूं। या तो 6 महीना दिखाई ना पड़े, या पैसा ना जमा किया हो। हमारा भी भैया पेट उसी से चलता है। बहुत सारे बच्चों को मैसेज करते रहता हूँ, करते रहता हूँ, रिप्लाई ही नहीं करता है। बस गुस्से में मैं रिमूव मारता हूँ, चल भाई तू जा। जैसे रिमूव मारूंगा फिर मैसेज आने लगा, सर जी मुझे तो भगा दी। अरे तो भगाऊंगा नहीं, मेरा पेट कैसे दाल रोटी चलेगा भैया, है ना। चलिए, तो ये 10 टॉपिक हमें पढ़ना है। इस टॉपिक में कोई दिक्कत है किसी को? बिंदास बताइए। कोई टॉपिक समझ गए सब? सर डीआई वाले में जो है मैथ्स आता है, जो बिल आप बता रहे हैं। हाँ, डीआई देखो, यहाँ पर रीजनिंग में भी मैथ है। ये जो रीजनिंग हम पढ़ेंगे ना, रीजनिंग में 5 टॉपिक मैथ है। तो चिंता नहीं करना है, मैथ मैं आपको सिखाऊंगा बच्चों की तरह। और ये मैथ आपको हर एग्जाम में काम देगा। अगर आप किसी और एग्जाम में भी मैथ पूछता है, जैसे नंबर सिस्टम हो गया, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, है ना, किसी बोर्ड का सवाल हो गया, ये सब मैथ आपको क्लास में करवाऊंगा, टॉपिक बाय टॉपिक करवाऊंगा। और जिन्हें सिर्फ पढ़ने और लिखने आता है, इतना आता है ना, मैं एडमिशन देते वक्त इतना ही कहता हूं, आपको पढ़ने और लिखने आता है ना, फिर आपको विद्वान बना दूंगा। शर्त है कि आपको डेली क्लास लेना है, छुट्टी नहीं मारना है, और भागना नहीं है। क्योंकि मैं भी 15 दिन से घर में मौज करके आ गया हूं, अब समर्पित इसी पे हूं। तो बिल्कुल और क्लास में देखिए, कैमरा ओपन करके पढ़िए, वो बहुत ब्रिलियंट बनोगे एक बार में। अनीता देखो, कुछ भी नहीं आता था, इन्हें पता है, 3-4 महीना मेहनत की, रिजल्ट ले ली। क्यों ले ली? क्योंकि बहुत सिंसियर मेहनत इन्होंने किया। इसका इस बार हाथ फुला हुआ था इतना, तब भी पेपर दे के आई, रोते हुए। हमें भी फोन करके बोली कि सर जी मेरा क्या होगा, मेरे को तो कुछ आता, कैसे हालत खराब हो गई। बोले जाओ पेपर दे के आओ। पेपर दे के आई, रिजल्ट हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि देखो, अगर आपको आएगा ना, तो 5 दिन नहीं भी सोए रहोगे। मेरी एक टेक्निक बताता हूं, मेरे गुरुजी ने बोला, अगर आपको 200% सवाल आता है, आप 5 दिन नहीं भी सोए रहोगे, आपका शरीर में कितनी भी बीमारी रहेगा, तब भी आंसर वही मार के आओगे। आओगे कि नहीं आओगे? अब मान लिया कि कितने नींद में पूछूंगा बाप का नाम क्या है, तो वही बताओगे। और या 1 महीना तक नींद मारते रहो, आराम करते रहो, फिर एग्जाम में जाओ, अगर सवाल नहीं आ रहा है तो आपसे नहीं बनेगा। चाहे कितना भी आराम करके जाओ, नियम ये होता है, 5 से 10% मायने रखता है आपके माइंड के रिफ्लेक्स का, और नहीं मायने रखता। याद है तो बनाएंगे, नहीं याद है नहीं बनाएंगे, है ना। तो चलिए अब हम पहले टॉपिक पे आते हैं। और इसी तरह देखो, फर्स्ट पेपर थोड़ा टफ है, लेकिन जहां समझ नहीं आए भैया पूछिएगा, शरमाइएगा नहीं। यहाँ ससुराल नहीं आए होगी घूंघट तान के, भूख भी लगा हुआ है तो। जी दिल्ली वाली एक ही रोटी खाती हूँ, है ना। दिल्ली वाली बोलती है मैं तो एक ही रोटी खाती हूँ, दिन भर भूखे रह जाते हैं। मुझे पता है 5 रोटी खाती है, ठूस भोजनम करती है, लेकिन वो दिखाने के चक्कर में भूखे, तो भूखे नहीं रहना है, सीखना है। अब हम अब हम टॉपिक पे आते हैं। तो सबसे पहले मैंने सोचा हुआ है आपको मैथ और रीजनिंग सिखाऊंगा, जो टफ टॉपिक है उसी मैथ और रीजनिंग को सिखाऊंगा। फिर हम टफ टॉपिक पहले पढ़ाएंगे। आप कहते हो ना कि सर जी इस बार मैं फिर बदला हूं, कि सर जी इजी इजी पहले बढ़ा दिया, टफ टफ नहीं पढ़ाए। तो नहीं, इस बार टफ ही पहले पढ़ाने वाला हूं। जैसे मैथ रीजनिंग हो गया, डीआई हो गया, रिसर्च हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, ये सब टफ टॉपिक है, तो ये पहले पढ़ेंगे। और जो इजी टॉपिक है, जैसे कंप्यूटर हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, हायर एजुकेशन हो गया, ये सब इजी है, तो इसको बाद में पढ़ेंगे, है ना। तो चलिए पहला टॉपिक हम लोग लेते हैं। और कॉपी एक जो है,
जो है आप लोग, सॉरी, एक कॉपी आराम से, कंजूसी नहीं करना है, थोड़ा बढ़िया मोटा कॉपी खरीद लीजिएगा। कंजूसी नहीं करना है, 70-80 रुपया वाला। बर्गर खा लेते हो ना 100 रुपया का, तो एक दिन बर्गर मत खाना, पिज्जा मत खाना, लेकिन कॉपी बढ़िया रखना जिससे देखने का मन करे। लोग क्या करता है, 20 रुपया वाला कॉपी, मरा हुआ कॉपी ले लेता है, इधर से लिखता है उधर। मेरे क्लास में देखता हूं इतने बच्चे कंजूस है कि बाहर 100 रुपया का खाना चिली पोटैटो खाए, लेकिन कॉपी खरीदेंगे 20 रुपया का, इधर से लिखेंगे इधर दिखेंगे। दिखता है ना 20 रुपया वाला कॉपी में, बताओ, इधर से लिखते हैं इधर दिखता है, तो वो काम नहीं करना है। खाओ मत, लेकिन कॉपी, हमारे गुरुजी बोलते थे कॉपी और कलम बढ़िया रखो, है ना। कॉपी और कलम जो आपके अस्त्र है वो अच्छा होना चाहिए, तो आपको पढ़ने में मन लगेगा। अब मरा हुआ चीज देखोगे, बट किसी का मरा हुआ कॉपी भी देखता हूं तो मैं हटा देता हूं, देखने का मन ही नहीं करता है ना। तो चलिए अब हम लोग पहला टॉपिक आज शुरू करेंगे, और समझिएगा वो हमारा टॉपिक है रीजनिंग। इसी रीजनिंग में दो रीजनिंग है, एक तो सामान्य रीजनिंग है और दूसरा है लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है, रीजनिंग और लॉजिकल रीजनिंग। तो पहले हम रीजनिंग ही लेंगे, क्योंकि अगर लॉजिकल रीजनिंग ले लिए तो सर जी कहोगे कि ये कहां से ले आए हो। तो पहले रीजनिंग लेंगे, ठीक है। और रीजनिंग में हम लोग सबसे पहले जो है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, बहुत बच्चे पढ़े ही हो, जो नहीं पढ़े हो उनके लिए, और जो पढ़े हो उसको रिवीजन हो जाएगा। रीजनिंग में एक होता है लेटर सीरीज, लेटर सीरीज या इसी को कहते हैं नंबर सीरीज। दो टॉपिक को एक साथ लेंगे, ठीक है, लेटर सीरीज या नंबर सीरीज। यहां से आपको 2 से 3 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। लेटर सीरीज या नंबर सीरीज से ध्यान रखिएगा 2 से 3 क्वेश्चन रहेगा। अब देखो कि वैसे भी आप लेटर सीरीज और नंबर सीरीज के क्वेश्चन बना लेते हो, लेकिन इसके कुछ टेक्निक है। जो सवाल आप 1 से 1.5 मिनट में बनाओगे, वो सवाल यहां पर हमारी कोशिश है कि 15 से 20 सेकंड में आप बना लें। क्योंकि शुरुआत का जो रीजनिंग होता है वो बहुत आसान होता है, लेकिन दिक्कत क्या है, हम लोग एग्जाम में आसान बनाने में 2 मिनट खपा देते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि हमारा मेन छूट जाता है। तो हमें रीजनिंग और लॉजिकल रीजनिंग के सवाल को सेकेंडों में बनाना है, मिनटों में नहीं, सेकेंडों में। उसे बनाने के लिए कुछ चीज हमें ध्यान में रखना है, जो सबको याद करवाते हैं। जैसे लेटर सीरीज में A to, लिखते जाइएगा, A to Z तक लेटर होता है। समान रूप में बचपन में हम भी करते थे, लिख लेते थे A=1, B=2, C=3, D=4, डॉट 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 डॉट, Z=26। लेकिन सवाल है कि लिखने में भी हमारा 1 मिनट निकल जाता है। तो कोशिश यही करना है कि सारे लेटर हमारे टिप्स पे हो, सारे लेटर हमें टिप्स पर हो जाए, तो वो अभी होगा। और अभी सबसे मैं पूछूंगा भी, तो ये सारे लेटर टिप्स पे कैसे होंगे, तो इसका एक सिंपल फॉर्मूला है, उसको याद रखना। एक फॉर्मूला है, याद ही होगा, EJOTY, जो टी, इसे शॉर्ट फॉर्म में पढ़ते हैं EJOT। ई मतलब होता है 5, जे मतलब होता है 10, ओ मतलब होता है 15, टी मतलब होता है 20, और वाई मतलब क्या होता है 25। ई जो टी, 5, 10, 15, 20, 5 का टेबल याद रहेगा सबको? 5, 10, 15, 20, 25, निशा जी बताओ, याद रहेगा? 5, 10, 15, 20, 25, सबको याद हो गया? ई जो टी याद रहेगा? जी सर। 5, 10, 15, 20, 25 सिंपल है, 5, 10, 15, 20, 25, 5, 10, 15, 20, 25। जिनको आता है वो भी सीखिए, अभी तुरंत टफ में भी आएगा। एक याद रखना, सी फिलो, FILO, किसकी दवा? रक्स की दवा, RUX, सी फिलो रैक्स। किसकी दवा पढ़ना है? सी फिलो रैक्स, सी फिलो।
हम लोग कहते हैं ई जो टी, याद रखना 5, 10, 15, 20, 25। और सी फिलोरेक्स में 3 का पहरा है, मतलब 3 का टेबल है, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 और 24। याद रहेगा इजोटी सी फिलोरक्स। तो पहले इजेटी याद रखना, 5, 10, 15, 20, 25। इजोटी बने मन करो, अभी पूछूंगा। ई मतलब 5, जे मतलब 10, ओ मतलब 15, टी मतलब 20, वाई मतलब 25। अब सी का टेबल याद रखना, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24। 3 का टेबल याद है ना, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24। 3 हो गया सी, उसके बाद 6 हो गया एफ, आई हो गया 9, एल हो गया 12, ओ हो गया 15, आर हो गया 18, यू हो गया 21 और एक्स हो गया 24। एक्स क्या हो गया? 24। याद रहेगा इजोटी सीफिलो रैक्स। चलो एक बार पूछते हैं, याद हो गया सबको? मिटा दे। चलो जी सर, साइज, मिटा दीजिए। चलो साइस्ता बताओ, इजोटी बताओ। ई का मतलब 15, जे का मतलब 10 और ओ का मतलब 15 और टी 20 और वाई जो एक्स है ना वो 25। एक्स नहीं वाई, इजोटी। ई हाँ। मतलब 5, जे मतलब 10, ओ मतलब 15, टी मतलब 20 और वाई मतलब 25। याद हो गया इजोटी? चलो जूही बताएगी सी फिलोरैक्स। चलो बताओ सर सी। सी फ्लोरेक्स का स्पेलिंग सी होता है, उसके बाद फी एफ आई होता है, एल ओ लो हो जाता है, और एक्स का आर यू एक्स हो जाता है। तो 3 का टेबल से मल्टीप्लाई कर देना हाँ तो है। बताओ, 3 का टेबल ही बता दो। सी मतलब? सी मतलब 3, एफ मतलब 6, आई मतलब 9, एल मतलब 12, ओ मतलब 15, आर मतलब 18, यू मतलब 21, एस मतलब 24। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आरती बताइए जी सर। सी फिलोरैक्स का बताइए। C3 और F9, I12, F9 हो गया। F6 है सर। हाँ। F6, I9, O15, आगे। O15, R18, हाँ। U U 18, 21 और X 24, 23, 23, 24। 24 क्या हो गया? 24। बोले चलिए निशा दी बताइए इजोटी। अभी याद करना है, क्लास में ही, घर में नहीं पढ़ना है। फर्स्ट पेपर घर में पढ़ने का नहीं है। चलिए निशा जी बताइए। ई का 5 हाँ। और जे का 10 और ई जो टी 15 और सी का 15, ई जो टी वाई 15, 15, 15 का 20, वाई 25, वाई 25 वाई का सीखना है और इसको 5 टाइम लिखना है, क्योंकि एक क्वेश्चन इसी पर आधारित है। 1 से 2 क्वेश्चन यहीं से आएगा, इजोटी सी फिलोरैक्स। कहां से आएगा? इजोटी सी फिलोरैक्स से एक क्वेश्चन यहीं से आना है। तो अब देखो क्या है यहां जो मैंने आपको लिखवाया है। अब देखो इसके थ्रू जो है 5 नंबर हमें याद हो गया, 5 डिजिट याद हो गया। और अगर ये याद हो गया तो 8 डिजिट याद हो गया। तो कुल डिजिट हमें 13 याद हो गया। अगर ये दोनों याद होगा तो ऑटोमेटिक, जैसे आपको जे याद है तो ऑटोमेटिक के 11 होगा। एल 15 याद है तो ऑटोमेटिक एल के बाद क्या होता है? एल 12 है तो ऑटोमेटिक एल के बाद एम आएगा तो एम 13 हो जाएगा। एक ही आगे पीछे करना है, आपको याद होगा। जैसे टी 20 है, टी 20 है तो यू ऑटोमेटिक 21 होगा। वी 22 है तो डब्ल्यू 23 होगा। तो ये आगे पीछे करके नंबरिंग हमें याद रखना, क्योंकि नंबरिंग इसलिए याद रखा, आगे आपको क्वेश्चन बनवाएंगे रीजनिंग का, तो नंबरिंग नहीं याद रहेगा तो आप जल्दी सवाल को नहीं बना सकते हैं। जो सवाल मैंने कहा कि 15 से 20 सेकंड में आपको रीजनिंग का सवाल बनना चाहिए, वो नहीं बनेगा। बनेगा वो सवाल लेकिन 2 मिनट लग जाएगा। अगर 2 मिनट लग गया तो आप अगले सवाल को खा जाओगे, अगले सवाल आपका एग्जाम में छूट जाएगा।
तो सवाल ना छूटे इसीलिए हमें ये नंबर याद रखना है। चलिए अपने मन से कोई भी बताना, मैं पूछता हूं के का नंबर कितना होगा? 11, वेरी गुड। ओ का? 15, 15, 15, टी का? 20, 25, 20, आर का? 18, 18, 18, 18। वेरी गुड। जे का? 10, 10, 10, 10, 10। वेरी गुड। एक्स का? 24 सर, 24। ई का? ई का 5, 5। 5 ई का 5। एल का? 12, 12, 12। देखो याद हो गया। 12, एक बार भी याद नहीं हुआ, इसे 5 टाइम बोलना है घर में। अभी लगेगा शर्म आता होगा, कैसे बोले इतनी इजी चीज। लेकिन भैया इजी चीज ही तो वो देता है एग्जाम में। इजी चीज में कभी कभी जो है ना, नंबर सीरीज में आप 3 मिनट ले लिए, जैसे ही 3 मिनट लिए 3 क्वेश्चन खा गए, उधर आपका 3 क्वेश्चन छूट गया, फिर क्या फायदा है। एक ए से जेड तक आपको नंबरिंग याद रखना है, ठीक है? सबको याद हो गया। अब इसमें दूसरा चीज याद रखना है, अपोजिट वर्ड। अपोजिट वर्ड, ठीक है? अपोजिट वर्ड क्या होता है? जैसे कि हमने कहा ए का जेड होता है, बी का वाई होता है, सी का एक्स होता है, डी का डब्ल्यू होता है। लेकिन अभी जो बच्चे हमारे पास नहीं पढ़े हो उसको मैं पूछ दूं, टी का क्या होता है, एस का क्या होता है, पी का क्या होता है, आर का क्या होता है, तो फिर कॉपी पे आप लिखना शुरू करोगे, है ना, कि सर जी अपोजिट पूछ दिया हम क्या करें। लेकिन अगले 2 मिनट में आपको सारे अपोजिट वर्ड याद होगा। और एक क्वेश्चन यहां से प्राय पूछता है, डीएसएसबी, नवोदय, केबीएस, जहां भी रीजनिंग पूछा जाता है वहां पूछ लेता है। मान लिया कोई वर्ड दे दिया और सामने अपोजिट वर्ड दे दिया, तो अब अपोजिट वर्ड तक हम पहुंचेंगे कैसे? तो अपोजिट वर्ड का एक नियम होता है, उस नियम को हमें याद कर लेना है। और अभी सारे अपोजिट वर्ड आपको टिप्स पर करा देंगे हम। सिंपल है, जैसे कि कुछ टर्म है, ऐसे मैं कोडिंग ही लिखा देता हूं अपोजिट वर्ड का, जैसे सबको लिखवाते हैं, लिख लेना। ये एक चीज है, लिख हो गया। आज लिखना सब, मन से, आज मन से श्री पी के साहब, आज मन से श्री पी के साहब, प्यारे मित्र सी एक्स और डी डब्ल्यू से मिलने जीटी नगर गए। जीटी करनाल है ना, जीटी नगर गए। इसे देखकर, लिख लेना सब, इसे देखकर जे क्यू ने उफ किया और बाय कर दिया। आपको सारे अपोजिट वर्ड इसी में याद हो गया। पहले लिख लेना, हाथ में मेहंदी लगा के नहीं बैठना है। मुझे पता है कंजूस लोगों को मेहंदी लगा के, सर जी यादें हैं क्या लिखेंगे। हमारे पुराने चावल ये काम करते हैं, इसीलिए पुराने चावल जो है ना रिवीजन नहीं करते हैं। पुराने चावल जानते ही हो कौन होते हैं। तो पुराने चावल को ज्यादा लिखना है। आज मन से श्री पी के साहब अपने प्यारे मित्र सी एक्स और डी डब्ल्यू से मिलने जीटी नगर गए। इसे देखकर जैकलिन फर्नांडिस का नाम सुने हो ना, जेक्यू ने उफ किया। चोट लगता है ना, कहता उफ, उफ लड़कियां ज्यादा करती है उफ, यार क्या हो गया, उफ किया और बाय कर दिया। छोटे बच्चे को बोलते हैं ना जबरदस्ती, बोलो बाय बाय। हमारे बेटे को भी मेरी बीबी बोलती है जबरदस्ती, नहीं भी मन है तो जा रहे हो तो बोलो बाय बाय। हमारा बेटा तो तूफान है, सर बदमाश। जैकलिन फर्नांडिस जो है उसको देखकर मतलब इतनी सुंदर करके उफ क्या लग रही है, और फिर उसने बाय कर दिया। तब जैकलिन को देखकर सब उफ करते हैं और बाय करते हैं। आजकल नूरा को देख करके, कूड़ा को देख कर सब उफ करते हैं, है ना, और बाद में बाय कर देते हैं, सीधा है। अब इसको हमें डिकोड कर लेना है। देखो 26 लेटर में 13 पेयर बनना चाहिए, आपको पता है
13 दूना 26, 13 पेयर, तो अभी 13 पेयर बनाएंगे। तो अब देखिए भैया, थोड़ा रेड पेन लेते हैं, हाँ रेड पेन है ये। अब देखो आज है तो इसे कर देना ए जेड, मन है तो कर देना एम एन, पप्पा के नाम के साथ क्या लगाते हैं, श्री, SHRI। दिल्ली वाले तो पप्पा कहते हैं अरे तुम कहाँ हो, हमारे साथ पढ़ती थी ना बहुत सारी लड़कियां, पप्पा को भी कहते थे अरे पप्पा तुम आ रहे हो। और हमारे यूपी बिहार में अगर ऐसे कह दे पप्पा तुम आ रहा है तो जूते से उनका स्वागत होगा, है ना। बाप को भी तुम कहते हो, है ना, तो थोड़ा इज्जत के साथ बोलो। तो श्री का क्या होगा, SHRI, पी के है ही साहब। प्यारे को क्या बोलते हैं बताओ, प्यारे को क्या बोलते हैं, लव, लव। LOVE, लव। अब CXDW है ही, कुछ नहीं करना है, जे की उफ बाय है। अब देखिए, अब इसको सारे को एक साथ हमें कर लेना है, कुल 13 पेयर बनाना है। तो पहला है AZ, दूसरा है MN, तीसरा है SHRI, 2 पेयर बन गया ये, PK, ठीक है। प्यारे का लव, लव भी 2 पेयर है, काउंट करो 13 पेयर होता है। काउंट करो 13 पेयर हुआ, 13 पेयर हुए। हाँ जी सर, हो गया, 1 13 है, 2 हो गया। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 पेयर हो गया। अब देखो इसको एक बार याद करो, जैसे ए का अपोजिट जेड होता है तो हम लोग कहते हैं ना आज, आज घूमने जाएंगे तो आज याद रखना ए जेड। इसी तरह मन याद रखना, कहते हैं ना हम मन से कोई काम करते हैं, MN। तीसरा पॉइंट श्री याद रखते हैं, पप्पा के नाम के आगे हम क्या लगाते हैं, श्री, श्री फलना है, श्री चिलना, ए जी ओ जी श्री जी, जैसे कहते हैं ना अपने पति देव के ए जी, ए जी मतलब ए गधा जी, ओ जी ओ गधा जी, तो इसीलिए ए जी ओ जी मत बोला करो। तो श्री लगाते हैं, तो एस का उल्टा H, R का उल्टा I, श्री। इसी तरह पी के, अब दारू पी के, एक पैक लगाते हैं ना पी के, तो कोई कोई पी के आता है, पी के मूवी देखे हो ना, तो अपोजिट जी याद सर। रखना, पी का अपोजिट के होता है, पी का अपोजिट क्या होता है, के होता है, तो पी के। लव याद ही रहेगा, एल का अपोजिट O, V का अपोजिट E, एल का अपोजिट O, V का अपोजिट O। अब सेक्स, सी का एक्स होता है, तो हम लोग कहते हैं ना कौन सा सेक्स है, कौन सा जेंडर है, तो सी का एक्स, सी का क्या है, एक्स है। इसी तरह डी का डब्लू है, बचपन में गुल्ली डंडा खेले हो ना, डी डब्लू, डी कंचा खेले हो ना, डी का डब्लू किए हो, तो डी डब्लू। जीटी करनाल रोड हम लोग गए हैं, जी का टी, जीटी करनाल रोड। और जैकलिन को, जे का क्यू मतलब जैकलिन को देखकर उफ करता है और बाय कर देता है, तो जे का क्यू जैकलिन, उफ और बाय, जैकलिन उफ और बाय, जैकलिन उफ और बाय, जैकलिन उफ और बाय। याद हो गया सबको, चलिए, तो किसको याद हो गया, विपरीत वर्णों का योग सर 27 होता है। क्या चीज, विपरीत वर्णों का योग, हाँ तो विपरीत उल्टा करोगे तो बढ़ जाएगा ना एक। जैसे 27 में से जे जे का नंबर 10 है तो घटा दो तो उसका विपरीत आ जाएगा। हाँ वो भी आ जाएगा, तो घटाने का डायरेक्ट याद करो ना, घटाना बढ़ाना क्या है, घटाने के लिए जाओगे उसमें टाइम, डायरेक्ट ही याद करो। हम लोग घटाना बढ़ाना सरदर्द का है लिखेंगे, ए जेड किसको याद नहीं है, मन किसको याद नहीं है, श्री किसको याद नहीं है, पी तो के ऑटोमेटिक आ जाएगा, लव तो सब किए हो सबको याद है, सी का उल्टा याद है, डी डब्ल्यू जैकलिन सबको याद है, उफ बाय सबको याद है। याद हो गया सबको, तो जब डायरेक्ट याद है तो फिर घुमा फिरा के क्यों जाए, घुमाने के लिए क्यों जाए, है ना। तो चलिए अब बताएंगे साइस्ता, सबका अपोजिट बताएंगे, अभी के अभी याद कराते हैं, सबसे एक एक बार पूछेंगे फिर आगे बढ़ेंगे।
चलो माइक ओपन करो। ए ए का का Z अपोजिट है और M का N। श्री सेकंड है, S। इधर इधर मेरे तरफ मुंह देखो तुम बोलो। ए का A का Z है, एम M का, का मैं N। पूछते जाता हूँ, बताते जाओ। ए का Z। एम का N। एस का H। आर का थोड़ा सा साइड हो जाए सर, थोड़ा सा साइड हो I। जाए, I। लिखिए। आर का आई, पी का P का K। एल का L। O। वी का, देख के नहीं बताना है, वी का V। E। सी का X। एक्स, डी का W। डब्ल्यू, जी का T। जे का Q। यू का F। और बी का। Y। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब चलो पूछता हूँ, माइक बंद करो, अभी पता चलेगा ना कौन कौन क्लास में हो, कौन कौन नहीं हो, कौन कौन पढ़ रहे हो। चलो हेमलता, हेमलता भी क्लास में है, कैमरा ऑफ करके बैठी हुई है ना। चलो हेमलता माइक ओपन करो। जी सर। हाँ अब गुड चल, आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। हेमलता बताओ, उसके बाद निशा बताएगी। निशा जी माइक बंद कीजिए, ठीक है। अभी अब जी हम सर। इसको आगे कर देता हूँ, मिटाता तो नहीं हूँ, तब पता चलेगा याद हुआ कि नहीं हुआ। ए सर का वी का सेवन लिखा है, वी का, वी का ई वी लव, का सेवन लिखा है। वी का ई होता है ना, लव होता है। एल का ओ, वी का ई, समझे। एल का ओ, वी का ई, लव। वी का नंबर कितना है, वी का? वी का वाइस है, ऊपर ऊपर जो अच्छा, इजोटी, ऊपर वाला इजोटी सी फ्लोरेक्स में नंबर याद रखना, यहाँ नंबर नहीं याद रखना, यहाँ अपोजिट सिर्फ याद रखना है, ठीक है। चलो हेमलता बताओ, ए जी का सर। ए का जेड। एम का एन। एस का एस का एच। आर का आई। पी का पी का के। एल का ओ। वी का ई। सी का डब्ल्यू। सी का टी का सी एक्स। एक्स, डी का डब्ल्यू। वेरी गुड, डी का डब्ल्यू, और डब्ल्यू। पी का सर किसका? पी पी ई का। पी का के। पी का के, जे का जे का जे का क्यू। जे क्यू, वेरी गुड, यू का यू का एफ। वेरी गुड, वी का वी का बुक का, ई। हाँ वी वी ई होता है। बी बुक, हाँ। बुक बुक का बी बुक, बी का वाई, वाई। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए अब बताएंगे, देखता हूँ पूनम जी को याद होगा, तुमको तो याद ही होगा, पुराने चावल तुमसे नहीं पूछूंगा, है ना। चलिए चंदोला जी बताएंगे, बहुत दिन बाद दिखाई पड़ रही हैं। कविता चंदोला जी, क्लास क्यों नहीं लेते हो हिंदी की? फाइन लगेगा, ग्रुप से रिमूव हो जाओगे, अब बहुत छुट्टी मार रहे हो, है ना। फिर रोगे कि सर जी हमें तो ग्रुप से रिमूव कर दी है, क्लास नहीं लोगे तो भैया ऐसे रिमूविंग रिमूविंग मैं खेलता हूँ, है ना। चलिए कविता जी बताइए, हैं क्लास में? जी सर। आपका मुंह नहीं दिखाई पड़ रहा है, कैमरा ओपन कीजिए, इस क्लास में कैमरा ओपन का नियम है। हाँ ये बात हुई ना, आप पढ़ते नहीं हो, बताओ ना, कैमरा ओपन करते हो, ग्रुप से रिमूव हो जाओगे, अब हिंदी क्लास में नहीं दिखोगे आज से तो। अब फिर पैसा सर लगेगा तो कहोगे सर जी फिर से पैसा मांग रहे हो, है सर ना। मैं छुट्टियों में थोड़ा घर गई थी ना, इसलिए। हाँ तो घर गई थी तो रात में कौन सा काम होता है देवी, ये बता दो, 8 बजे रात में सर कौन सा काम होता है? नेटवर्क नहीं आते ना, कम हाँ तो आते हैं। नेटवर्क ठीक कीजिए, नहीं आता है। चलिए कोई बात नहीं, बताइए एल का अपोजिट बताना है। सर ये थोड़ा मुझे। क्यों मुश्किल है, लव नहीं याद है? एल का ओ, एल का ओ। वी का, अरे लव लिखने आता है? जी सर। एल का ओ, वी का, वी का डब्ल्यू। अरे भी का ई होगा ना। जी एस सर। का, अच्छा बताओ एस का, एस का श्री, श्री, एस का एच, आर का आई, मतलब आप क्लास में नहीं थे, एच। मुझे पता चल जाता है कौन क्लास में नहीं है।
ऐसे मत करो, डेली कैमरा ओपन करके पढ़ो, बता रहा हूँ। पैसे बड़ा मेहनत का दिए हो, आप उत्तरांचल से हो ना, पैसे कमाना बहुत मुश्किल होता है पहाड़ी एरिया में, तो मुश्किल से दिए हो तो पढ़ोगे नहीं तो फिर हमारी भी तो बदनामी होगी, है ना। जी। तो एस का एच, आर का आई, पी का उल्टा बताइए, पी का उल्टा। पी का सर किसका? पी का एच हाँ, एस। अरे पी के मूवी नहीं देखे हो देवी? पी का पी के, का के सर, के सर। जी का मने मन सबको सोचना है, किसी का नंबर आ सकता है। जी का सर जी का जे। जीटी करनाल, जी का टी, जी ईटी। का टी। अच्छा बताओ, जे का, जे का। सर जे का क्यू। हाँ बहुत बढ़िया, जे का क्यू। क्यू। सी का सर किसका? सी का एक्स। एक्स, एक्स। वेरी गुड, देखो दिमाग में आ रहा है। डी का सर किसका? कंचा खेले डी हैं। का डब्लू। डब्लू, वेरी गुड। और के एल का एक बार और बताइए, एल का अभी बताए हैं। अरे बच्चे से क्या करते हो, लव। सर एल के। एल का ओ, ओ और ओ सॉरी। भी का, वी का हाँ ई। अरे ई। मैया, ई लव कैमरा करके आए। कैमरा ओपन करके पढ़ोगे, मुझे पता है क्लास में आप नहीं थे। सर कह रहे हो आप, अरे मैया। कि नहीं, अब याद नहीं है मतलब क्लास में नहीं थे, ऐसा हो नहीं सकता है कि याद ना हो, है ना। चलिए अब निशा जी बताएंगे। देखिए अब निशा जी पहली बार पढ़ रही है, फटाफट बताएगी, मैं मिटाता हूँ। चलिए निशा जी बताइए, ए का उल्टा बताइए फटाफट। माइक बंद है, माइक बंद है आपका। ए का जेड। ए निशा का और जेड। कविता दोनों बताएगी। बी का, किसका? बी का जी का डब्ल्यू। डी 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 अरे वाई। बच्चे को क्या बोलते हैं? बाय बाय बाय। बाय। वाई। बाय डी का वाई। डी का वाई। वेरी गुड, बताइए एस का, एस का एच। एच, वेरी गुड। आर का, आर का आई। आई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कभी आप एल का, यल का ओ। बहुत बढ़िया। एस टी भी का, डी डी ई। ई, बहुत बढ़िया। जे का जे का क्यू। क्यू, बहुत बढ़िया। और यू का, यू का यू का यू का वी है क्या? वी। जैकलिन को देखकर क्या होता है? जैकलिन को देखकर क्या होता है? यू का एफ, उफ। अच्छा। और जी का, जी का टी। जी का टी, बहुत बढ़िया। और बताइए पी का, लिखने लगी। पी का टी का क्यू। टी का क्यू। माइक बंद कर लीजिए कविता, आपका माइक ओपन हो रहा है। टी का के। पी का टी के, का के होगा। पी का के। के, बहुत बढ़िया। देखो याद हो गया ना, कह रहे थे याद नहीं होगा। जी याद हो अब गया। जूही से पूछेंगे कंटिन्यू। चलो जूही तैयार हो जी जाओ। सर। ए जी का, सर पूछ, याद हो गया। ए ए का, का जेड। बी का, जेड। बी का, वाई। सी का, बी का वाई। सी का एक्स। डी का, डी का डब्लू। ई का, ई का ई एल ओ वी एल ओ वी एल का सर ई। एल का ई होगा, एल का ओ होगा, ई का वी एल होगा, सर एल। एक दूसरे का अपोजिट होता है। अच्छा एफ का, एफ का उफ, यू, अच्छा जी सर उ। उफ, याद रखना एक दूसरे का उल्टा होता है। जी का, अच्छा सर। जी का टी। बहुत बढ़िया, जी का टी। टी। आई का, आई का आई
एच। SHRI, आर का आई हाँ होता जी। है, आर का आई होता है, ठीक है, तो आई का आर हो जाएगा, एम का एन। एन, ओ का ओ। एल। एल, वेरी गुड, पी का पी का के। बहुत बढ़िया, पी हो गया, क्यू का क्यू का जे। जे, आर का आर का आई। आई, आर का आई, टी का टी। टी का टी, टाइगर, टी का सर नहीं याद है। टी का अभी याद करो, अभी याद होगा, कौन सा रोड पर जाते हैं? जीटी रोड पर। हाँ, जीटी रोड, जी का टी या टी का टी। जे। तो ये आपको याद करना, ए से जेड तक बने मन सोचना है इसका अपोजिट क्या होगा। वैसे तो याद ही हो गया, लेकिन एक दूसरे का भी अपोजिट होता है, तो सोचेंगे ना तो याद हो। जैसे यू का, तो यू का एफ हो गया, वी का ई हो गया, डब्लू का क्या होगा? डब्लू का डी। डी, डब्लू हो गया, वाई का क्या होगा? बी। बी, जेड का क्या होगा? ए। ए। याद हो गया सबको? पक्का? जी। थोड़ा मुस्कुराओ, मुंह लटकाए हुए, पता नहीं लगता है खाए हो कि नहीं खाए हो, ससुराल वाले खाना दिए हैं कि नहीं, मम्मी दिए हैं कि नहीं दिए नहीं सर, याद तो करवा दिया आपने, हम तो रहेंगे। याद इंसान से बढ़ के है जी, कोई भी चीज इंसान से बढ़ के है। सोच लो तो कहता है ना, मानो तो गंगा माँ, ना मानो तो बहता पानी। अब लोग मान रहे हैं नहीं तो नहीं, कीचड़ में भी नहा रहे हैं गंगा माँ मान के, है ना, और नहीं मानेंगे तो अच्छे पानी में भी नहीं नहाएंगे, तो मानने पड़ेगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सबको याद हो गया। और अब ज्यादा नहीं पूछूंगा, ये याद करके आइएगा बढ़िया से, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है आपसे रीजनिंग बनवाएंगे। आज नहीं बनवाएंगे, थोड़ा आराम कर लो, ये पूरा टिप्स पर ले करके नेक्स्ट क्लास जो परसों मिलेंगे, कल भी नहीं परसों, अभी ब्रेक दे रहा हूँ। और एक काम और करना है कि जो ये वीडियो सारे बच्चों को शेयर कर देना है, जो भी